त्याला लवकरात लवकर सजा द्यायचा आहे, त्याला फाशीची सजा द्यायचा आहे. माझ्या मुलगाला त्यांनी ठार मारून टाकले साहब, तुम्ही बघितलंच आहे. भरत तिवारी जैसे सोशल एक्टिविस्ट पर एनकाउंटर कर दिया जाता है और जब पब्लिक लगातार डिमांड कर रही है कि रोशन सुवर्ण को भी ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए या उसे फांसी लगाया जाना चाहिए, ऐसे में सरकार क्या कुछ कड़ा रुख अपनाती है? आरोपी और मृतक पीड़ित दोनों गेट पे खड़े थे, बारिश हो रहा था. आरोपी चाहता था कि गेट ना बंद किया जाए, वो बारिश में मतलब भीग रहा था. 10 वर्ष पण दिला तर सोडल्यानंतर परत तोच काम करणार आणि लोकांना मारणार परत. माझ्या पोरांशी जीव असा घ्यायचा, माझ्या पोरांनी काय केलं. 23 तारीख की रात और मुंबई लोकल का वो खौफनाक मंजर जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल उठेगा. बता दे, मयंक लोहार नामक 22 वर्षीय लड़का अपने काम से रोज की तरह लौट रहा था. चर्च गेट से नाला सोपारा आने वाली लोकल ट्रेन को वो अंधेरी में पकड़ता है, ट्रेन के अंदर चढ़ता है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है रोशन सुवर्ण नामक लड़के से. रोशन सुवर्ण बरसात हो रही थी और वो बरसात में दरवाजे पर खड़े रहकर भीगना चाह रहा था. वहीं मयंक लोहार और उसके साथ में और जो सहयात्री थे ट्रेन में जो यात्रा कर रहे थे, वो सभी भीगना नहीं चाह रहे थे, जिसके चलते वो लोकल ट्रेन के दरवाजे को बंद करना चाहते थे. लेकिन रोशन सुवर्ण बरसात में भीगना चाह रहा था, जिसको लेकर उसकी बहस होती है मयंक लोहार से. बहस हाथापाई में तब्दील हुई और फिर क्या था, रोशन सुवर्ण ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक लोहार पर इस कदर वार किया कि उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया. और बाकी की खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही, मूकदर्शी बनी रही, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स में कमाल की नाराजगी देखी जा रही है. निश्चित ही देखी जानी चाहिए, क्योंकि जिस कदर ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चला है, उसके बाद से जो लोग भी खुद को वहां पर देख रहे होंगे तमाशबीन बने हुए, वो निश्चित ही किसी को ये बताना भी पसंद नहीं कर रहे होंगे कि घटना के वक्त वो वहीं पर मौजूद थे और मूकदर्शी बनकर मौजूद थे. किसी ने भी अपना बैग उठाकर अगर रोशन के मुंह पर मारा होता, तब भी रोशन द्वारा किए गए इस जानलेवा वार से मयंक की जान को बचाया जा सकता था. अगर इस भीड़ में खड़े तमाशबीन लोगों को तब भी शर्म नहीं आई होगी, तो शायद मयंक की रोती हुई मां को देखने के बाद उनका दिल एक बार जरूर दहला होगा कि आखिरकार हमने कोई कोशिश की होती तो आज इस मां पर ये हालात नहीं आए होते कि वो चीख चीख कर रो रही होती अपने बेटे के लिए. खैर, मयंक की जान तो चली गई, लेकिन इस घटना के बाद से लोगों की मानवता क्या जागेगी या फिर आगे भी मूकदर्शी बनकर लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर वीडियो ही बनाते रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी. फिलहाल मयंक लोहार के कातिल रोशन सुवर्ण को धर दबोचा गया है कुर्ला से, जब वो उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था. लेकिन क्या इतना ही काफी है? ऐसे में देखना ये होगा कि अब रोशन सुवर्ण पर आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर उसे इसी तरीके से जेल में रोटियां तोड़ने के लिए रख दिया जाता है. ये सब कुछ देखना होगा. खासकर ये सवाल तब उठता है जब भरत तिवारी जैसे सोशल एक्टिविस्ट पर एनकाउंटर कर दिया जाता है और जब पब्लिक लगातार डिमांड कर रही है कि रोशन सुवर्ण को भी ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए या उसे फांसी लगाया जाना चाहिए. ऐसे में सरकार क्या कुछ कड़ा रुख अपनाती है और पीड़ित परिवार को क्या कुछ न्याय दिलाती है, ये सब कुछ देखना होगा. या फिर ये मसला भी 4 दिन लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होगा और परिवार को मुआवजा दिया जाएगा. क्या उसके बाद ये मामला भी दफन हो जाएगा? हर बार की तरह इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले हर किसी शख्स के मन में खौफ बना हुआ है कि आखिरकार वो यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में और अगर किसी से उसकी बहस हो जाती है तो न जाने कौन सा सनकी इंसान कौन सी खुन्नस में बैठा हुआ है और किस तरीके का हथियार लेकर वो लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा है और कब वो हमलावर हो जाए और इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए. इस घटना के बाद रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ पैमाने बनाए जाते हैं या क्या दायरा तय किया जाता है, क्या सुधार किया जाता है, ये सब कुछ भी देखने वाली बात होगी. फिलहाल रोशन सुवर्ण को धर दबोचा गया है और आज कोर्ट में उसकी पेशी थी, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है. लेकिन ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है. एक्यूज रोशन सुवर्णा को आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रोड्यूस किया गया बोरीवली जीआरपी द्वारा और उन्होंने 7 दिन का रिमांड मांगा था और 30 जून तक जो है पुलिस हिरासत में
माननीय न्यायालय ने दिया है। देखिए, जो प्रोसिक्यूशन की अभी तक की स्टोरी है उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि दोनों मतलब कि अंधेरी से नाला सुपारा वाली ट्रेन में चर्चगेट नाला सुपारा में अंधेरी से दोनों साथ में चढ़े थे। और ये आरोपी का भी ऐसा कहना है कि आरोपी और मृतक पीड़ित दोनों गेट पे खड़े थे, बारिश हो रहा था। आरोपी चाहता था कि गेट ना बंद किया जाए, वो बारिश में मतलब भीग रहा था। और जो है मृतक पीड़ित चाहता था कि गेट बंद कर दिया जाए और कुछ यात्री चाहते थे कि गेट बंद हो जाए। ये दो इस गेट बंद और मतलब नहीं बंद करने के विवाद में मृतक पीड़ित, ऐसा आरोपी का कहना है कि मृतक पीड़ित ने उसके ऊपर हमला किया। उसके आंखों पे चोट लगी, वो असहज हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसे ऐसा लगा कि ये भीड़ भी चिल्ला रही थी उसके ऊपर, तो भीड़ उसके ऊपर ऐसा मतलब वो हमला कर सकती है, इसलिए उसने आत्मरक्षा, उसके पास जो उसके काम के लिए बारकोड लेवलिंग के लिए वेपन्स था, उससे उसने आत्मरक्षा त्वरित प्रक्रिया में हमला कर दिया मृतक पीड़ित। ऐसा मानना है कि दोनों पूर्व परिचित नहीं थे। हत्या का कारण कुछ प्रयास का अभी उसी के लिए प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष ने जो है पीसी मांगा है, पुलिस कस्टडी, कि मतलब कि हत्या के पीछे कोई मोटिव है, इंटेंशन है, क्या उद्देश्य था, ये पूर्व नियोजित थी या अचानक से त्वरित घटना है। लेकिन मैं आपके मतलब मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये मतलब कि लोकल प्रवास में भीड़ का दबाव और एक हिंसक मॉब है, भीड़ होती है जो वो नियोजित तरह से खड़े रहते हैं, दूसरे लोगों को चढ़ने नहीं देते हैं या हावी होने की कोशिश करते हैं, उसकी मतलब कि रेलवे की चूक की वजह से ये घटना घटी। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुखद घटना है जो हुई है। और यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, डेली हमारी पश्चिम रेलवे के सबअर्बन सिस्टम से लाखों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी उनकी जो है हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और जब मैं ये कहता हूँ तो ये इस बेसिस पे कहता हूँ, जहाँ भी आप जाएँ, चाहे वो रेलवे स्टेशन हों, हर एक प्लेटफॉर्म हो, हमारे सीसीटीवी कैमरेज, हमारे आरपीएफ, जीआरपी, हमारे स्टेशन स्टाफ, हर कोई मुस्तैद रहता है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे पैसेंजर्स को किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो, सपोर्ट की आवश्यकता हो, तो हम इमीडिएटली दे पाएँ। और इसी का नतीजा है कि डेली लाखों लोग ट्रैवल करते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ये घटना अनफॉर्चुनेट है। कल रात 11:04 पे जब बोरीवली में ट्रेन आई है, तो उस दौरान इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घटना घटी है, स्टैबिंग की इंसिडेंट हुई है। इमीडिएटली हमारे जो आरपीएफ, जीआरपी और इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम है, वो 3 मिनट के अंदर 11:07 पे वो पहुंच गए थे इस कोच के सामने। और पैसेंजर्स को सपोर्ट देने के लिए, मेडिकल हेल्प देने के लिए उनको इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट दिया गया। फिर डिसाइड किया गया कि उनको इमरजेंसी मेडिकल रूम में ले जाया जाए, जो हर मेजर स्टेशन पे रहती है। वहाँ से उनको उठा के इमरजेंसी मेडिकल रूम में ले आया गया। वहाँ से निर्णय हुआ कि एम्बुलेंस के माध्यम से नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, और वही किया गया। और ये पूरी जो घटना है, ट्रेन के आने से लेके इंजर्ड जो हमारे पैसेंजर्स थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की, ये 40 से 45 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा कार्य हुआ। कोशिश पूरी की गई कि इमीडिएट रिस्पांस दिया जाए और इमीडिएट हेल्प दिया जाए। अनफॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेटली पैसेंजर एक्सपायर्ड। लेकिन अब जो हमारे आरपीएफ है, जीआरपी के साथ मिलके हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है जो उसको एप्रीहेंड किया जाए। और बाकी जो डिटेल्स है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगी। बट इस दौरान मैं ये हमारे गणमान्य यात्रियों को बताना चाहूँगा कि हमारे सिस्टम पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपकी जो यात्रा हो वो सुखद हो और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हो साहेब, हो साहेब, त्याला लवकरात लवकर सजा द्या साहेब. त्याला हो त्याला 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 फाशीची सजा द्या साहेब. माझ्या मुलगाला त्यांनी ठार मारून टाकले साहेब, तुम्ही बघितलंच आहे. मला नाही तेच मला त्याला फाशीची सजा द्या, सगळ्यांना पब्लिकला कळवा. एका मुलाला मारलाच, एका बापाला, आईच्या सगळं संसार खतम करणाऱ्या माणूसला फाशी दिली म्हणून तुम्ही त्याला फाशीची सजा द्या देवा. हो 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 साहेब, ठीक आहे साहेब. सिद्धे साहेबांनी बोला आमच्या हातातून सगळं जे होणार घडणार, त्याला आरोपीला आम्ही शिक्षा देण्याची, फाशी शिक्षा देण्याची आम्ही कोशिश करू त्याला, असे सांगितले त्यांनी. देऊ न्याय देऊ, त्याला मयंकला न्याय देऊ, त्याला फाशीची सजा देऊ असे सांगितले त्यांनी. सांगितलं की आता आम्ही तुमच्या बरोबर आहे, तुम्ही काय काळजी करू घेऊ नका, आणि आमचं तुमच्यासाठी आम्ही आहे.
तुम्ही घाबरू नका आणि तुम्हाला न्याय मिळेल आणि त्याला सजा कडक सजा देणार. आम्ही माग करत आहे की त्याची सजा नको, त्याला फाशीची सजा द्या. पोलिसांना सांगायचं तिला एन्काउंटर करून टाका. मी सांगितलं आता त्यांना एन्काउंटर करून टाका. आणि तो आरोपी आहे, माझ्या मुलाला नष्ट करून टाकलाय, पण आमच्या परिवाराला नष्ट केलंय त्यांनी. तुम्ही मला न्याय द्या, त्याला एन्काउंटर करा ना आणि फाशी द्या त्याला. फाशी त्याचे पर्याय नाही त्या माणसाला. कारण की तो बाहेर फिरलाच. तुम्ही सोचा बाहेर सोडला 10 वर्ष पण दिला, तर सोडल्यानंतर परत तोच काम करणार आणि लोकांना मारणार परत. आणि लोकांना मारलाच जीव घेणंच राहणार त्याचं दिवशी आहे असं वाटतंय मला. माझ्या मुलाचं आयुष्य खतम करून ठार मारून चाकू धार करून मारून टाकला. काय त्याची चुकी सांगा. एक दरवाजा बंद करायला सांगितलं, ते पण पब्लिकने सांगितलं दरवाजा बंद करायला ट्रेनचा. त्या ट्रेनचा दरवाजा बंद करण्यासाठी त्यांनी बंद करायला गेलं, बंद पण केला आणि त्यांनी उघडून जबरदस्ती त्याच्यावर भांडण करून जबरदस्ती हे कारण पब्लिकच्या आधाराने त्यांनी बंद करायचं. त्याचं पब्लिक ऐकून त्यांनी बंद केलं ना. आणि त्याची काय गरज होती तर वाद करून मला माझ्या पोराच्या धारदार सूर्याने मौत करून ठार मारण्याची. ठारच मारून टाकला. माझ्या पोराची जीव असा घ्यायचा. माझ्या पोरांनी काय केलं, काय केलं होतं. नुसतं दरवाजा बंद केला पावसाच्या प्रोटेक्शनसाठी. मला न्याय दे. साहेबांना पण सांगितलं मला न्याय द्यायसाठी. ते प्रशासन करणार, न्याय करणार. सगळ्यांच्या माझा सगळ्यांचा विश्वास आहे. मला सगळ्यांचा विश्वास आहे. तर तुम्ही त्याला एन्काउंटर करून टाका आणि फाशीची सजा द्या.